अस्सलाम वालेकुम। जंग के हवाले से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिसमें एक का माखज़ ईरानी मीडिया है जिसने बताया है कि इसराइल की बड़ी बड़ी शख्सियात को टारगेट कर दिया गया है, जिसमें वो नेतन्याहू का नाम भी ले रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब ट्रंप की कुछ ऐसी गुफ्तगू है जिसके करने के बाद गोया यूं लग रहा है कि जैसे जंग ख़त्म हो गई और उसी के बाद ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई और स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई है। आखिर ये दोनों खबरें क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसराइल के मुतालिक बताते हैं, कुछ वीडियो फुटेजेस भी हैं जिसका अभी तक इसराइली मीडिया ने कोई डिनाइल नहीं दिया। हुआ यह है कि ईरान की जानिब से दोबारा इसराइल के ऊपर बमबारी की गई है और अपने मिसाइलों से उन्होंने अहम मकामात को टारगेट किया है। उसमें सबसे पहला नाम आया था वज़ीर आज़म नेतन्याहू के भाई को टारगेट करने का, जिसको ईरानी मीडिया ने कहा कि कामयाबी से मार दिया गया है। उसके अलावा चंद एक्सट्रीमिस्ट इसराइली पॉलिटिशियंस को मारने और इसराइली मोसाद के चीफ को मारने की खबर भी ईरानी मीडिया ने दी थी। इसके ऊपर हालांकि जब ऐसी कोई खबर होती है तो इसराइली मीडिया फ़ौरन उसको डिनाई करता है या अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी करता है। उसने इसको डिनाई नहीं किया सो फार। जबकि नेतन्याहू की मौत की खबरें भी अभी तक आ रही हैं जिसको कंफर्म नहीं किया जा सका, लेकिन इसराइली रिएक्शन ईरान के अंदर देख के लगता यूँ है कि कुछ बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसराइल ने ईरान को बड़े हथियारों से बड़े पैमाने पे टारगेट करना शुरू कर दिया है। शायद उसी तरह जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर के टारगेट हो जाने के बाद ईरान की जानिब से बहुत बड़े पैमाने पे हमले शुरू कर दिए गए थे, तो शायद उसका रिएक्शन अब इसराइल भी दिखा रहा है। और ये जो बड़ी बड़ी इसराइली शख्सियात के मारे जाने की इत्तला ईरानी मीडिया दे रहा है, शायद इसराइल भी उसमें से कुछ मौत को कंफर्म करे। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें तो ट्रंप अपनी आदत से मजबूर वो बातें कर रहे हैं, हमने ईरान को बिछाड़ दिया, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा है अपनी एक मीडिया टॉक में, एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि ये जंग अब मज़ीद नहीं चलने वाली। अब ये जो बात है ना, इस जुमले को लेके मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि लगता है कि ट्रंप जंग से फ़रार होने लगा है, क्योंकि एक तो ट्रंप को अंदरूनी तौर पे अमरीकी अवाम का बहुत प्रेशर हो चुका है, उसकी मकबूलियत बड़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। जैसे रॉकेट आसमान की तरफ स्पीड से जाता है, ऐसे उसकी मकबूलियत नीचे आ रही है। लोग कह रहे हैं हमारे पैसे से इसराइल की जंग क्यों लड़ते हो। तो ट्रंप जो है वो पीछे हट रहा है, और ट्रंप के पीछे हटने का मकसद ये है कि इसराइल तन्हा रह जाएगा और इसराइल अकेला ईरान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि जंग अब बाकी नहीं रही, जंग अब जारी नहीं रहेगी। अब ये बात करने का उसका मकसद ये था कि वो अपने वोटर्स को सिक्योर करे, अमरीकी पैसे को सिक्योर करे। इसका मतलब ये है कि वो इस इलाके से अब इस तरह से निकलेगा कि इसको इसी के हाल पे छोड़ के वो शायद अपनी फतह का ऐलान करके निकल जाएगा कि मैंने वहाँ पे सुप्रीम लीडर को टारगेट कर दिया, उनका नुकसान कर दिया, वगैरह वगैरह, मैंने तो जंग जीत ली। लेकिन ईरानी ये जंग जीतने नहीं देंगे, क्योंकि ये अमेरिका के कहने पे जंग ख़त्म नहीं होगी। ईरान ना तो वो हमले रोकेगा और ना टारगेट करना छोड़ेगा, तो फिर ये जंग कैसे ख़त्म हुई और कहाँ की फतह। ये 2 दिन में जंग ख़त्म करने वाले आज जंग से फ़रार होने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन ईरानी जो है वो अभी तक वो कहते हैं कि हमारे पास अगले 10 साल के मिसाइल्स और लड़ने का मवाद मौजूद है, हम 10 साल भी लड़ते रहेंगे और तब तक हम और भी बना चुके होंगे। ईरानियों का ये हौसला और हिम्मत और ये सारा रिएक्शन, ये हैरान कुन है कि इतनी कम कैपेबिलिटी कई सालों से मुसलसल पाबंदियों में होने के बावजूद वो अपने मुल्क को भी चलाते रहे और इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने जंग की तैयारी की कि वो पूरी दुनिया की ताकत को आज मुश्किल में डाले हुए हैं। इसराइल इस वक्त शदीद परेशानी में, बौखलाहट का शिकार है और ईरानी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। शायद उसे अपने लीडरों की मौत सच होते दिखाई दे रही है, या फिर अगर अमेरिका, जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, इस जंग से पीछे हटा तो इसराइल तन्हा रह जाएगा और उसके लिए सर्वाइवल ज़रा मुश्किल होगा।